संभल की जो गंभीर घटना हुई है उसके संदर्भ में सही जानकारी प्राप्त हो सके और उसकी सारी तथ्यों के बारे में हम पूरे प्रदेश को जाकर के बता सकें, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया था मेरे नेतृत्व में। मुझे वहां जाना था, मैं सवेरे ही 10 बजे निकलने वाला था, लेकिन इसके बाद डीजी से मेरी बात हुई तो डीजी साहब ने मुझसे कहा कि साहब उनको पता था कि मैं जा रहा हूं, उन्होंने तुरंत, हमने उनसे कहा कि इस घटनाएं हो रही हैं, हमारे यहाँ के लोग फर्जी फंसाए जा रहे हैं, आपने हमारे एमपी पर जो वहां था नहीं उस पर भी मुकदमा लिखा दिया, तो ऐसे कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं निष्पक्ष जांच होगी और आप 3 दिन वहां न जाएं। उन्होंने आग्रह किया कि 3 दिन आप वहां न जाएं, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, इसके बाद 3 दिन के बाद आप जाइएगा। तो फिर हमने सोचा कि एक अवसर है, ये देख लें, इसीलिए उनके आग्रह पर हम आज यहाँ रुक गए। मेरा कार्यक्रम भी जारी हो गया था, वहां जाने का सब कुछ हो गया था, लेकिन जब उन्होंने कहा 3 दिन बाद जाइए, तो इसीलिए मैं आज यहाँ आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि मैं तो जाना चाहता ही था, लेकिन उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा और निष्पक्ष जांच कराऊंगा, कोई ऐसा नहीं है, गलत नहीं फंसने पाएगा, इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम को यहाँ रुक के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रणनीति बनाएंगे, उसके हिसाब से होगा। अब ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इस तरह से घटनाएं क्यों हो रही है, आप जानते हो। आप ये भी जान लो कि जब वहां मंदिर मस्जिद का विवाद चला था तो 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव से अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल का कानून पारित हुआ था। इसमें स्पेशल प्रोविजन में बताया गया था, इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में जिस धर्म की जो पूजा स्थल था उसे किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसे 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। इस कानून में यह भी प्रावधान का कि दूसरे धर्म के कब्जे के सबूत मिलने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर के मामले को इस दायरे से बाहर रखा गया। ये कानून जब ऑलरेडी पहले से मौजूद है तो इस तरह से या तो इस कानून को बदल देते, पार्लियामेंट से कानून को बदल के तब इस तरह की कार्रवाई करते, लेकिन ये किसी बात का, ये अधिनायकवादी सरकार है, इसलिए अपने मनमानी ढंग से काम करती है, न किसी कानून को मानती है न संविधान को मानती है, अपने फायदे को के दृष्टिगत ये सारी कार्रवाई करते, जिसका परिणाम ये संभल का बवाल है। अभी मैं जब डीजी से बात कर रहा था तो मैंने नाम लेके कहा कि जियाउर रहमान बर्क तो उस दिन थे ही नहीं, वो तो बाहर थे, वो कैसे मुलजिम हो गए। तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि एक भड़काऊ भाषण दिए। तो हमने कहा भड़काऊ भाषण क्या होता है, अब वो अपने मस्जिद में या कहा क्या बोले, उससे क्या मतलब है। कह लेकिन मैं निष्पक्ष जांच कराता हूँ। हमने कहा है, हमने हमारे घर पर जो पूछने गए थे तो मैंने कहा हकीकत यह है, पुलिस बहुत, आप इनके कार्यकलापों को बहुत दिनों से देखते आ रहे हो। जब ये गोली चलाने की बात करते हैं तो सरकारी बंदूक से गोली कम चलाते हैं, प्राइवेट हमने अपने आंख से देखा है, कई लोग अपने प्राइवेट असलहे जो रखते हैं वो भी लेके पुलिस वाले चलते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें ये फंस जाएंगे, सरकारी गोली बरामद हो जाएगी, सरकारी बंदूक बरामद हो जाएगी, पता चल जाएगा, तो इसमें सीधे मुलजिम बन जाएंगे। अगर इस तरह से अन्य उससे होता है, और आप जानते हो थानों में तमाम प्रकार के कट्टे असलहे रखे रहते हैं, कब ये प्रयोग कर लें क्या ठिकाना है। इनके यहाँ जो कट्टे वगैरह बरामद होते हैं इनके मालखाने में रखे जाते हैं, जब कभी इन्हें जरूरत होती होगी उसका प्रयोग करते हैं। आप बताएं, दोनों 4 लड़के मारे गए और चारों एक दूसरे को मारेंगे, ये संभव है। ये पुलिस जो है अपने बचाव में
ये बयान दे रही है पुलिस अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकती है। आप अभी चुनाव में आपने देखा होगा, आप लोग गए होंगे, हम तो गए हैं, जहां वोट पड़ रहा था मैंने देखा है। मैं गांव में गया हूं, जिन गांव में जाता था मैं, जिसके घर बैठ जाता था उसके घर रात को एसडीएम पहुंच जाते थे, थानेदार पहुंच जाते थे। तो ये सरकार का लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, ये लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। तो ये जब इनको हो गया था 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी के यहाँ याचिका दायर की गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बिना ही सर्वे करने का आदेश दे दिया और पूरा मुस्लिम समुदाय और मस्जिद के लोग उन्हें कोऑपरेट किए, सहयोग दिए और सर्वेक्षण हो गया। कलेक्टर ने कह दिया आप दोबारा सर्वेक्षण की जरूरत नहीं, जो होना था हो गया, कोर्ट में दाखिल हुए। फिर एक ऐसे दूसरे 22 नवंबर 24 को फिर कैसे ये करने लगे। अच्छा, उसको करना था तो ये करते, लोगों को बुलाते समझाते, सीधे 5 बजे पहुंच गए, तो भ्रम की स्थिति तो इन्होंने पैदा की ना। अच्छा, ये सरकार चाहती है इस तरह से उत्तर भारत में सांप्रदायिक तनाव रहे और उसका लाभ ये उठावें।